नमस्कार दोस्तों एक खबर जिस पर बात करनी बेहद जरूरी है। खबर वो है जो पूरी सच्चाई के साथ आपके पास पहुंचे, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज को लेकर एक आधी अधूरी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है और बहुत से लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद महाराज इन दिनों बेहद लोकप्रिय हैं। तमाम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रेमानंद के बारे में आपसे चर्चाएं करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। प्रेमानंद महाराज ने एक सवाल के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके सामने यह सवाल आया कि आजकल चाहे अपनी मर्जी से शादी की जाए या माता पिता की मर्जी से शादी की जाए, रिश्ते टिक नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? उसका जवाब प्रेमानंद महाराज ने दिया, लेकिन उस जवाब में से एक बात को उठा करके उस पर हंगामा मच गया और यहां तक कि तमाम अखबारों ने भी उसी एक लाइन को अपनी हेडलाइन बना लिया और गलत तरीके से यह खबर पहुंचने लगी। असल में प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा था वो हम आपको बताएंगे भी और सुनाएंगे भी, ताकि इस खबर का पूरा सच आपके सामने आ सके और जो आधी अधूरी बात चल रही है उसका भी हम खुलासा करेंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। प्रेमानंद महाराज के जवाब के दो हिस्से हैं। अपने जवाब में उन्होंने लड़कियों पर और लड़कों पर दोनों पर एक टिप्पणी की। उन्होंने लड़कियों पर जो बात कही वो उन्होंने ये कही कि एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार और व्यवहार व्याभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें जब 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। क्या कहा था प्रेमानंद महाराज ने? अब आप उनका बयान भी सुन लीजिए। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना। और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? दोस्तों, अपने जवाब में ही उन्होंने बच्चे और बच्चियों दोनों का नाम लिया है, लेकिन जिन लोगों को काट छांट करके ये बात चलानी थी, पहुंचानी थी, फैलानी थी, उन्होंने वो काम किया। अब लड़कों पर प्रेमानंद महाराज की क्या टिप्पणी थी? उन्होंने कहा कि जो 4 लड़कियों से व्याभिचार करता है अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्याभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं, हमारे बच्चों की ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, ये बात उन्होंने कही। अब आप लड़कों पर उनकी टिप्पणी को भी सुन लीजिए। जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये दोनों बातें मैंने आपको सुनवा दी, लड़कों पर और लड़कियों पर। इसके आगे भी प्रेमानंद महाराज ने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि आजकल सच्ची बहू और सच्चा पति, सच्चा पुरुष मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो बयान भी सुनिए। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो दोस्तों, ये तीनों बयान साफ तौर पर यह बताते हैं कि प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में किसी भी तरीके से लड़कियों पर टारगेट नहीं किया था। उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यह बात कही थी। यह बात कही थी कि समाज में जो चल रहा है वो सही नहीं है। वो संत हैं, उन्होंने अपनी राय रखी, सवाल का जवाब दिया। अब आप थोड़ा सा पीछे चलिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने एक बयान दिया था। उन्होंने जो बयान दिया था उस पर खूब हंगामा मचा था। उन्होंने लड़कियों के बारे में टिप्पणी की थी, उनकी उम्र को लेकर। 25 साल की उम्र तक आते आते लड़की क्या कुछ कर लेती है, उस पर यह बयान दिया, उस पर हंगामा मचा था। असल में मैं आपको बताऊं कि प्रेमानंद महाराज आज के वक्त में तेजी से लोकप्रिय हैं और ना वो कोई पंडाल लगाते हैं, ना कोई वो बड़े आयोजन करते हैं, ना वो लाखों के पैकेज लेते हैं, ना वो गाड़ियों के काफिलों से आपको दूसरे शहर में नजर आते हैं, ना वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और ना वो हजारों हजारों की भीड़ में बैठकर प्रवचन सुनाते हैं।
तमाम कथावाचक ये करते हैं, गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज अपने उस छोटे से कक्ष में बैठकर एक प्रवचन देते हैं, नियम से लोग उनसे मिलने जाते हैं और ये वीडियो यूट्यूब के जरिए तमाम लोगों के फोन तक पहुंचते हैं। इतनी सी प्रक्रिया प्रेमानंद महाराज के आश्रम में है, जो हित प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे हुआ करता था। उन्होंने धर्म के नाम पर जो इन दिनों धंधेबाजी चल रही है उससे खुद को दूर रखा। आमतौर पर आपने उनका आज तक कोई भी इंटरव्यू नहीं देखा होगा, कोई पॉडकास्ट नहीं सुना होगा, वो इन तमाम चीजों में आपको कभी नजर नहीं आते। हाँ, वो आपके सवालों के जवाब देते हैं, जो सवाल उनके सामने आते हैं उन सवालों का जवाब दे देते हैं, और उन्हीं जवाबों में से जिस तरीके से ये तोड़ मरोड़ करके एक कहानी गढ़ने की कोशिश की गई, ये क्यों हुई? आपके भी जहन में ये सवाल होगा, आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप इसका जवाब न तलाश कर पा रहे हों। असल में दोस्तों, जो तमाम बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो तमाम बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े कथावाचक हैं, जिनका बड़ा नाम चलता है, प्रेमानंद महाराज की वजह से उनका जो साम्राज्य है वो थोड़ा सा हिल सा गया है। उनको लगने लगा है कि लोग प्रेमानंद महाराज को ज्यादा सुन रहे हैं और तमाम जो बड़े कथावाचक हैं उनको नहीं सुना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े कथावाचक हैं, जो कथा के नाम पर बड़ी रकम ले रहे हैं, बड़ा पैसा ले रहे हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान उनके पास भी है, वो भी आपको संस्कार की बातें बता रहे हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी प्रसार के, बिना किसी होल्डिंग बाजी के, बिना टीवी में विज्ञापन दिए अपनी कथाएं सुना रहे हैं। वरना इस देश में हमने देखा है कि ऐसे ऐसे बाबा भी हुए हैं जिन्होंने बताया है कि समोसे के साथ हरी चटनी खा लो तो जो कृपा रुकी हुई है वो ठीक हो जाएगी, और तमाम चैनल्स ने उनके आधे आधे घंटे के सेगमेंट चलाए हैं। और इसी होड़ में, इसी दौड़ में प्रेमानंद महाराज जब लोगों के फोन में आप उनके स्टेटस देखते हैं तो आप भी अक्सर लाइक किए बिना नहीं रह पाते होंगे, आप उनकी बात को सुनते होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रेमानंद महाराज की हर बात से सहमत हो जाएं, आप उनकी हर बात को मान लें, और यह भी जरूरी नहीं है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो हर बात माननी ही चाहिए आपको। लेकिन अगर उन्होंने कोई बयान दिया, अगर उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी, जो प्रतिक्रिया सवाल के जवाब में थी, उसको पूरा सुने बिना, उसको पूरा समझे बिना और उस पर अपनी एक सोच बना लेना। और मैं उन तमाम लोगों से भी ये कहना चाहूंगा जिन्होंने इस वीडियो को काट करके पोस्ट किया और एक ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि प्रेमानंद महाराज ने लड़कियों पर टिप्पणी कर दी है, लड़कियों के खिलाफ बोल दिया है, लड़कियों को भला बुरा कह दिया है। तमाम लड़कियां अगर मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो उनसे भी मेरा ये कहना है कि बिना किसी की बात को पूरा सुने, पूरा समझे, किसी भी तरीके का अपने मन में नैरेटिव न बनाएं, कोई भी सोच को विकसित ना होने दें। पूरी बात सुने, पूरी बात को समझें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन मुझे हैरानी है तमाम मीडिया ग्रुप्स पर, तमाम अखबारों की हेडलाइंस पर, जिन्होंने इस बयान को पूरा समझे बिना एक हेडलाइन बना दी कि प्रेमानंद महाराज ने यह कह दिया कि 100 में से 3-4 लड़कियां ही ठीक है, बाकी सब खराब है। इस जल्दबाजी की वजह से एक लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों बयानों को सुनने के बाद, समझने के बाद आपको यह समझ आ गया होगा कि प्रेमानंद महाराज के कहने का मतलब, उनके बयान का मतलब लड़कियों को टारगेट करना नहीं था। उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों को यह समझना चाहिए कि आज का जो वक्त है ये बेहद नाजुक है और आज तरह तरह से लोगों के बीच में गलत बातों का प्रसार ज्यादा है, अच्छी बातों का प्रसार कम है। और ऐसे में एक बड़ा संकट यह है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई सवाल हो तो वो भी हमें भेजिएगा और चलते चलते उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सच्ची पत्रकारिता हमेशा बुलंद रहे और आप तक हमेशा सच पहुंचता रहे।